एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जो टेंस करने जा रहे हैं वो टेंस करने जा रहे हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये वाला टेंस हमने ऑलरेडी कर लिया था, 3 टेंस आपको कराए थे, लेकिन क्योंकि अब जब रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है तो 12 के 12 एक साथ कर लेते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है ना, ये हमारा पहले नंबर का होगा, इसका नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस इसकी पहचान याद कर लेंगे, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचान ये है भैया, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ता हूं, आता हो, वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस हो जाएंगे। मैं जाता हूं, मैं आता हूं, तुम पढ़ते हो, हम खेलते हैं, क्या तुम जाते हो, वगैरह वगैरह। बनाने का तरीका भाई बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके ठीक बाद आपको एस या ईएस में से कोई एक चीज लगानी होगी। एस या ईएस में से कोई एक चीज लगानी होगी। अब ये एस या ईएस कब लगेगा, इसका रूल समझना जरूरी है, बस यही है, टेंस है, समझ लो। अगर ये आ गया तो टेंस आपको पूरा समझ में आ गया। रूल ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट, फिर से ध्यान सुनेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, लाइक ही है, शी है, किसी का नाम है या फिर इट है, तो ऐसी कंडीशन में तो भैया एस या ईएस लगा देना, ठीक है ना, एस या ईएस लगा देना। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है ना आई, यू, वी या दे आ जाए, यानी कि एक से ज्यादा आ जाए, अब ये आई यू विद एक से ज्यादा में काउंट होते हैं, देसी भाषा में बोले तो बहुवचन, है ना, एक से ज्यादा, या फिर नाम, अब आप कहेंगे सर नाम तो ऊपर भी लिखा हुआ है तो नीचे भी नाम, ये नाम है एक से ज्यादा +1, है ना, वो एक ही नाम है, सोनू, मोनू, सचिन, ये होगा सचिन और सोनू, सोनू और मोनू, यानी एक से ज्यादा नाम होंगे, 2 3 4 कितने भी हो, तो फिर वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको भूल कर भी ये जो SAIS है ये नहीं लगाना है, यानी फिर हमारा जो सेंटेंस होगा वो बस इतना सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले स्तुति से बोलूंगा कि वो अपना माइक ऑन कर लेंगे, मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, तो जल्दी से मुझे सिर्फ आंसर कर देंगे। स्तुति ये देखिए, जैसे मैंने लिखा, वह आता है, वह आ रहा है, ये वाला लिखते हैं। स्तुति बताओ आपको कैसे पता लगा ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, जल्दी से बता दो, हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बताओ। स्तुति जल्दी से बताएंगे या कोई भी बता देगा, कैसे पता लगा ये वाला जो टेंस है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, जल्दी से बताएंगे, कौन बताने वाला है, यही था। बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ कोई भी बता दो। सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही नहीं है सर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है सर। बिल्कुल सही जवाब, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये इंडेफिनिट है नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में तो रहा ही नहीं आ रहा है। हाँ सर। सबसे पहली बात यही है कि आपको तो ये बोलना चाहिए था कि सर ये तो टेंस ही नहीं है, क्या लिख दिया आपने, तो बताया था जिन वाक्यों के अंत में ताहे ती आएगा तो ये तो रहा ही नहीं है। तो बस सबसे पहली चीज यही है कि आपको टेंस सही पहचानना है, आपको पहचानना अगर आ गया तो समझो सारी कहानी खत्म हो गई। तो हम पहचान लेते हैं, वह आता है, अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में अब आ गया ताय, और अब जवाब देना भी आसान हो जाएगा क्योंकि ताय आ रहा है। अब बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए ही लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लगाएंगे, कोई इज नहीं, कोई एम नहीं, कोई आर नहीं, कोई वाज नहीं, क्योंकि रूल में देखिए कुछ नहीं लिखा, सब्जेक्ट वर्ब, और उसके बाद कह रहे हैं एस लगाना है या ईएस लगाना है, लेकिन ये कब लगाएंगे, तो ऐसे में हम ये वाली चार्ट देखेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से है तो एस या ईएस लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहां पर हम देख सकते हैं ही है, तो ही हमारा इस वाले कॉलम में मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसे। गुड मॉर्निंग सर, कैसा? हेलो हेलो, कैसी हैं आप, बिल्कुल वेलकम। मैं क्लास में हूँ। हाँ जी हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ, आप बिल्कुल आराम से तसल्ली से क्लास लीजिए, कोई बात नहीं, और बीच बीच में सवाल मुझे पूछिएगा, आप उसके जवाब देते रहिएगा। तो कम स्टूडेंट, 5-7 मिनट के लिए मैं फ्री हूँ, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, परफेक्ट, देखते हैं। ही कम्स, ठीक है, तो यहां पे हमारा हो गया ही कम्स। लेकिन अगर इसी को मैं बोल दूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, अब ये फिर वही ताहे तिहे वाला प्रेजेंट कंडेफिनिट है, तो मैं जाता हूं, मैं आई गो, अब गो में ऐसे ये से लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर है आई, है ना, आई, और जब भी ये देखिए ये वाली चार्ट आई यू भी दे होगा या एक से ज्यादा नाम होंगे तो ऐसे आई से नहीं लगेगा, हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना रहेगा। लेकिन अब एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, और ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट ये आ जाता है कि जैसे ही हम नेगेटिव, बाकी सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, जब मैं सवाल कोई पूछने कहूंगा देन दे कैन टर्न ऑन देयर माइक्स, सो अभी ऑफ रखेंगे। जैसे ही हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एक नई चीज आ जाएगी जो अब तक ऊपर नहीं थी, डू या डज आ जाएगा, और उसके बाद नॉट आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर मैं क्या वाला बनाऊंगा यानी इंटरोगेटिव बनाऊंगा, तो ये जो डू डज था वो पहले आ जाएगा, और फिर जो है आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी आपका ही शी नेम इट है जो भी है, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क।
क्योंकि ये सवाल वाला है। अब यहाँ पे कमाल की बात ये हुई, अभी सर तक तो कैन आई डूडल, आस्क वन क्वेश्चन? श्योर श्योर प्लीज। सर जैसे ये एस का तो समझ आ गया, और ये ई क्या एस वाला कहाँ बात पे है, लगेगा? ये सवाल किसने पूछा, एक बार नाम बताएंगे? पुष्पा रावत। पुष्पा रावत जी ने पूछा। बहुत बढ़िया पुष्पा जी, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा। और कोई ज्वाइन होना चाह रहा नहीं। ये सवाल मैंने जब ये लिख रहा था ना, तो मैं बिल्कुल यही ये सोच के ही मैंने लिखा था कि मैंने पहले बताया नहीं था यस कब लगेगा, लास्ट में बताऊंगा तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो बोर नहीं होंगे। तो आपने बहुत अच्छा पूछा सवाल। यू आर एक्चुअली जीनियस। जो सवाल पूछते हैं दे आर कॉल्ड जीनियस। ठीक है, इसका मतलब आप क्लास में बहुत अच्छे से हैं। मैं आपके सवाल का भी बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। चलिए, तो देखिए यहां पर देखा कि अफर्मेटिव में डू डज नहीं था, एससीआईएस था। लेकिन जैसे ही नहीं वाला बनाया या क्या वाला बनाया, तो एक तो एससीआईएस गायब हो गया ना, तो अब इसके साथ लगेगा ना इसके साथ लगेगा, और एक नई चीज आ गई डूडस। अब डूडस किसके साथ लगेगा, एससीआईएस तो भाग गया। तो जिसके साथ अब तक एससीआईएस लगा रहे थे वहां पर लगाएंगे डज, और जिसके साथ अब तक एससीआईएस नहीं लगा रहे थे वहां पर लगाएंगे डू। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, वह जाता है। यहां पर हमें काम करते हैं थोड़ा सा स्पेस, वह जाता है, वह जाता है, आता है, वह आता है। अब इसे देखेंगे, वह आता है, ही कम्स। अब भैया एस क्यों लगाया, क्योंकि सिंपल है, ही है, और जब भी ही शी नेमिट होगा तो एस लगेगा। मैं कहूंगा अच्छा तो डूडस क्यों नहीं लगाया? अरे सर वो अफर्मेटिव में नहीं लगता है, पहले वाले में डूडस नहीं लगता, वो ऐसे ही यस लगता है। अच्छा ठीक है, तो नहीं वाला बनाओ। अच्छा नहीं वाला बनाना है तो ही डज नॉट कम, ही डज नॉट कम। अच्छा डज कैसे आया? सर देखो सब कुछ सामने लिखा है, कुछ माइंड से नहीं सोचना। ये रहा ही के साथ डज लगाना है। अच्छा, और फिर वो ऐसे वो भाग गया। जब जब डू डज आएगा देखिए रूल में कहीं पे भी एस नहीं होगा। तो इस तरह से ये वाला टेंस हमारा कवर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये दो चीजें क्यों है? ये खाली एस था, चलो ठीक है, कम में एस लगा दिया कम्स हो गया, फ्लाई में एस लगा दिया फ्लाइज हो गया, ये क्यों? तो ये क्या है, ये स्पेलिंग की वजह से, यानी कि जो वर्ब्स की स्पेलिंग होती है उनके रूल्स होते हैं कुछ। अब वो रूल्स समझिए क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। वो रूल ये होते हैं भाई कि टेंस नंबर 1, वो रूल ये होते हैं कि 5 चीजें, ध्यान देंगे, 5-6 चीजें। एक एस, दूसरा एस एच, तीसरा सी एच, चौथा एक्स, और पांचवा जेड। एक्स, ठीक है ना, एक्स और जेड। ये अगर आ जाए कहीं पे भी, और हाँ एक और है भाई, जेड नहीं है, ओ है, ओ। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज अगर आ जाए तो एस नहीं ईएस लगाएंगे। आप कहेंगे एग्जांपल दो सर, कैसे? जैसे वह जाता है, वह जाता है। अब यहां पर देखिए ही गो, ही गो। अब इस गो में हमें एसआईएस लगाना है। सबसे पहले तो ये तय कर लो कि लगेगा या नहीं लगेगा। तो हाँ जी लगेगा सर, देखो ही है और ये रही है, लगाना तो पड़ेगा। अब ये बताओ लगाएं क्या? तो गो के लास्ट में देखिए ओ आ रहा है, तो स्पेलिंग का रूल ये कहता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आए तो वहां एस नहीं ई एस जोड़ना। तो इसीलिए गोज ऐसे लिखा जाता है। तो यही है, तो चीज वही है, लगेंगे दोनों इसी के साथ। बस स्पेलिंग का हल्का सा रूल याद रखना है कि आपको इन 5 चीजों के साथ ईएस लगाना है और बाकी के साथ आपको एस लगाना है। ऐसे ही होता है। मैं देखता हूं, तो मैं देखता हूं आई वॉच, WATCH। ठीक है, इधर मैं पूछना चाहूंगा रेनू से। रेनू बताओ इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, बताओ इसमें एस लगाऊं कि एस ES लगाऊं? जल्दी बताओ। सर इसमें नहीं लगेगा, नहीं लग, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर क्या IUVJ और बात है, प्लूरल। बिल्कुल सही जवाब। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी एक सब्जेक्ट ले लिया था ऐसा जो बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में से काउंट होता है, तो इस तरह से यहां पे लगना ही नहीं था। लेकिन अगर मैं इसी को जैसे सोनू देखता है तो यहां पे मैं सोनू कर देता हूं, सोनू वॉच। अब बताओ एस लगेगा कि ईएस लगेगा? ES। बिल्कुल सही, क्योंकि लास्ट में क्या है, CH है। तो एस, SH, CH, एक्स और ओ, इनके लिए हम क्या लगाते हैं, ये तो वॉच नहीं वॉचेस, ईएस लगेगा। तो ये होगा। पुष्पा जी आप बताइए, आपका डाउट क्लियर हो गया ये वाला? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो जल्दी से नोट कर लेंगे इसे, है ना, फटाफट नोट कर लेंगे, फिर अगला करते हैं। आज थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन 12 टेंस करके ही हम इस क्लास को ऑफ करेंगे। रेणु जी आप अपना कैम आज ऑफ कर सकती हैं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। तो वैसे तो यही रिकॉर्ड हो रही है स्क्रीन, आप कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहे I हैं, have बस आपकी आवाज only रिकॉर्ड 5 होगी। minutes. हाँ जी, Sir, I have only 5 minutes more. Then I इट्स will.
Go to my class. हाँ ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं, प्रेजेंट का भाई हो गया। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अगला टेंस दोस्तों आ रहा है नंबर 2 और वो है पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट। अब पास्ट के इंडेफिनिट की पहचान देखेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, कि भैया पहचानेंगे कैसे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे। अब पुष्पा जी कहेंगे सर फिर वही नई चीज आ गई, ये पहले तो पढ़ाया नहीं। तो कुछ नया आपको बताना जरूरी होता है हमेशा, ठीक है। कहते हैं ना, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। वो इसीलिए कि फिर सब कुछ सिखा के तो फिर वो एक ही कैटेगरी के हो जाते। तो यहाँ पे ता था, अभी क्या था, ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे, और प्लस साउंड भी आ जाएगा। साउंड कैसा आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले रूल समझिए। रूल बनाने का तरीका यह है, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म खत्म, बस 2 चीजें लगानी है। सेकंड फॉर्म नहीं आती है कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बार बार पूछने से याद हो जाएगी। जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट, ये लीजिए डिड नॉट। अभी तक क्या था, अभी तक डिड था ही नहीं ऊपर वाले में, ये बिल्कुल पहले जैसा ही हो रहा है, जैसे पहले ऊपर डूडस नहीं था नीचे डूडस आ गया। सेम पास्ट में है, ऊपर डिड नहीं है नीचे डिड आ गया। लेकिन डिड की एक अच्छी बात यह है, कम से कम ये अकेला है, इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, क्योंकि वहां डू किसी और के साथ लग रहा था, डज लग रहा था किसी और के साथ, तो यहां टेंशन थोड़ी कम है। अब जैसे ही वहां डूडा जाता था ऐसे ही आईएस भाग जाता था। आपने देखा होगा नेगेटिव और इंटरगेटिव में ऐसे आईएस लगता ही नहीं था डूडा जाते ही। सेम यहां होगा, जैसे डिड आ जाएगा ये सेकंड फॉर्म भाग जाएगी या फर्स्ट हो जाएगी वापस से, ठीक है। अब जब जब डिड आएगा, जैसे क्या वाले में भी डिड आ जाएगा, तो वहां पे भी हमारी जो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी क्वेश्चन मार्क के साथ। आइए बनाते हैं, जैसे वह जाता था, वह जाता था, इस सेंटेंस को देखेंगे, ता था आ रहा है लास्ट में। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे ती आए वो डूडर्स वाले, और जिनके लास्ट में ता था ती थे आए वो पास्ट के इंडेफिनिट हो गए। तो बनाने का तरीका क्या है, रूल पर रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए ही हो गया। जाने को गो कहते हैं पर हमें गो नहीं लिखना, क्यों, हमें तो सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ही वेंट, ऐसे बस सिंपल। मना करेंगे नहीं भाई नहीं वो नहीं जाता था, नहीं वाले में फॉरन डिड आ जाएगा, ही डिड नॉट। अब आपको तो पता ही है दुनिया में जब जब डिड आया है हर एक सेंटेंस में से सेकंड फॉर्म भाग गई है, फर्स्ट लग गई, ही डिड नॉट गो। ऐसे क्या वाला बनाएंगे, डिड ही गो। तो ये तो हो गए ता था, जिन्हें पहचानना बड़ा आसान है, बस ता था ती थी ते थे आ जाए, मैं जाता था, वह आती थी, हम रोते थे, वे खेलते थे, ठीक है। लेकिन एक साउंड वाला भी होता है, ये साउंड मतलब जैसे आ ई ए की आवाज आए, मैं गया, मैंने देखा, हमने पूछा, उसने सोचा। जैसे वह गया या वह आया, वह आया, यहां पर देखेंगे आ का साउंड आ रहा है। हमने आइसक्रीम खाई, ई की आवाज आ रही है। हमने सेब खाए, खरीदे, ए का साउंड आ रहा है। तो ऐसे जिन हिंदी वाक्यों में साउंड आता है आ ई ए का, या फिर ये चीज लिखी हुई आती है, तो वो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है। तो वह आया ही। अब यहां पे मैं कम लिख रहा हूं, कम में एस आएगा या नहीं आएगा, मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, मैं पूछ लेता हूं रेनू से। बोला रेनू सिर्फ इतना बताओ, एस लगाऊं कि नहीं लगाऊं, सिर्फ इतना बताओ, या ई एस लगाऊं, बताओ नो नहीं जल्दी से बताओ, नहीं ऑन करके नहीं आएगा। नहीं लगाऊं ऐसे ही है भाई, ही शी नेम इट के नहीं साथ तो लगता है ना। सर जी, पास्ट है और पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। बिल्कुल सही जवाब। तो ये टेंस भी तो सर वो वाला हो जिसमें ऐसे आई लगता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो यहाँ पे ऐसे आई का चक्कर नहीं है, यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट नहीं पास्ट का है। और जिसने टेंस को सही पहचान लिया समझो आ गया। सो हो गया ही केम, मना करेंगे सीधे नहीं नहीं वो नहीं आया, ही डिड नॉट, अब वापस से कम हो जाएगा, ठीक है। माइक ऑफ कर सकते हैं। क्या वाले में डिड पहले आ जाएगा, डिड ही कम, बस खत्म हो गया जी क्वेश्चन मार्क के साथ, सिंपल। ओके सर, आई एम गोइंग। Okay, it's okay. Please do take care. Okay. I'll see you. Okay, bye bye. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे। अब अगला वाला आ रहा है फ्यूचर का इंडेफिनिट। आज हम सारे करने वाले हैं धीरे धीरे, तो सभी लोग जुड़े रहेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हमारा तीसरे नंबर का आ गया। अब हम जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। 2 टेंसेज ऐसे थे जिसमें थोड़ा टाइम लगा, अब टाइम नहीं लगेगा, अब तो भागेंगे हम। बनाने का तरीका देखेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान है गा, गी या गे। जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में गा गी आ जाए, मैं जाऊंगा,
तुम आओगे, हम पढ़ेंगे, वह खेलेगा, फ्यूचर की बात हो रही है गागीगे में। ऐसे कंडीशन में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, विल शैल लगाना है बस, कोई एक चीज इसमें से, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप नहीं वाला बना रहे हैं तो कुछ भी नहीं, वही जैसा ऊपर है वैसे नीचे लिख दो, बस विल शैल के बाद एक नॉट लगा दो और कुछ भी नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और ऐसे ही अगर आपको क्या वाला बनाना है, अब हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब तो टेंस सारे हलवा है, अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ है। ठीक है सर, अब दो दो चीजें हैं, बता भी दू किसके साथ क्या लगेगा। तो मैं बता देता हूं, शैल को तो अब आप भूल जाओ, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज ही नहीं करते लोग, सिर्फ विल लगाते हैं हर जगह विल। लेकिन हाँ, अगर आपको शौक है सीखने का तो याद रखना, आई और वी ये दो ऐसे हैं जिसके साथ पुरानी इंग्लिश में शैल लगाया जाता था, और अब जो है बाकी सबके साथ विल। लेकिन अब नई इंग्लिश में भी आई और वी के साथ भी विल लगता है, मॉडर्न इंग्लिश में। चलिए बना देते हैं, वह जाएगा, वह जाएगा। भाई गा की आवाज आ गई, पकड़ लिया हमने सेंटेंस, गा की क्या आ रहा है, सो सिंपल, ही विल गो, ही विल गो। इसी को मना करेंगे, नहीं 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 भाई वो तो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो। और अगर इसी को मैं बोलूं क्या वो जाएगा, तो विल पहले आ जाएगा, विल ही गो, विल ही गो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करेंगे। लीजिए आपका सेंटेंस तैयार हो गया। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, और यहां पे गागी के वाला सेंटेंस कवर हो गया। अब इस तरह से हमने इंडेफिनिट के 3 टेंस कर लिए। प्रेजेंट का इंडेफिनिट पहचान ता है, ती है, ते है। पास्ट का इंडेफिनिट पहचान आ, ई, ए और ता, था, ती, थी, ते थे। फ्यूचर का इंडेफिनिट पहचान हो गई गा, गी, गे। तो अब हमने इंडेफिनिट सीरीज कंप्लीट कर ली, अब चल रहे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तरफ। तो हमारा पहला टेंस यानी कि टेंस की सीरीज में चौथा टेंस आ जाएगा प्रेजेंट का, फिर से आ जाएगा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इसकी पहचान देखेंगे भाई, बहुत सिंपल है, जिनके लास्ट में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आ जाए। रहा है, रही है, रहे। मैं जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, हम सो रहे हैं। बनाने का तरीका सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक चीज लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के खत्म करना। आईएनजी, गो का गोइंग, स्लिप का स्लिपिंग, इंग लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा सब में। अगर आप नहीं वाला बना रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है, आपने वो जो सब्जेक्ट था वैसे का वैसा ही, वही इज एम आर अपनी जगह लिख देना, और उसके ठीक बाद लिख देना जी नॉट, और फिर लिख देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, बस नॉट लग गया। अगर आप क्या वाला, माफ कीजिएगा नेगेटिव था ये, अगर आप क्या वाला बना रहे हैं इंटरोगेटिव, तो इज एम आर पहले लिख देंगे, है ना, फिर वही सब्जेक्ट आ जाएगा और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्वेश्चन मार्क के साथ एंड। चलो अब फैसला कर लेते हैं किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम। तो भाई याद रखेंगे, अगर आपका आई है सब्जेक्ट तो ये अकेला इसके साथ एम आता है, बस ये तो खत्म। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर है, लाइक ही, शी, किसी का भी नाम है या फिर इट है, तो ऐसी कंडीशन में आपने इज लगाना है, इज लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, लाइक आई, है ना, आई तो हो गया, बहुवचन में काउंट नहीं होगा, यू हो गया, वी हो गया, या फिर दे हो गया, या फिर नाम हो गए एक से ज्यादा, जैसे सोनू एक नाम है, मोनू एक नाम है, लेकिन सोनू और मोनू, सीता और गीता, राम और श्याम, एक से ज्यादा नाम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबके साथ आर लगाना है। आओ अब जल्दी से बना लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे वह सो रहा है, वह सो रहा है। तो यहां पे हमें पता है रहा है, रही आ रहा है, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए ही। अब ही के साथ हमें क्या लगाना है, चार्ट हमारे सामने है, ही के साथ जी इज लगेगा, तो ठीक है, ही के साथ इज लगेगा, तो ही इज, सोने को स्लीप बोलते हैं लेकिन इस टेंस में आईएनजी सबके साथ लगेगा, ही स्लीपिंग। मना करेंगे, ना 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 वो नहीं सो रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग। और अगर क्या वाला बनाना है तो उसे भी बना सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप बीच में फौरन पूछ सकते हैं, आपको रोक टोक नहीं है, तुरंत पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं कि कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला वाला देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद भाई अगला वाला आ जाता है आपका 5वें नंबर का पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी जैसे उसकी पहचान रहा है, रही थी, अब ये पास्ट का हो गया तो पहचान हो गई रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट में चला गया। बनाने का तरीका वही जैसे पहले था, बस इजेमार नहीं लगेगा, इस बार वाज वर लग जाएगा, वाज या वर, और वही वर्ब की फर्स्ट में आएगी, बिल्कुल पहले जैसा ही, बस हेल्पिंग और चेंज हो गई, वाज वर हो गया। अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं यानी कि नहीं वाला बना रहे हैं तो आपने कुछ नहीं करना, बस नॉट लगा देना है, वाज या वर, इसके बाद नॉट लगा देंगे और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
और अगर आप क्या वाला बना रहे हैं तो भाई वाज या वर पहले लगा देना और उसके बाद वही सब्जेक्ट लगा देना और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्वेश्चन मार्क के साथ है। चलो वाज वर को अलग अलग कर लेते हैं। सिंपल है, अगर बहुवचन जैसे कि पास्ट में आई भी बहुवचन में काउंट होता है, आई, यू, वी, दे, या एक से ज्यादा नाम, नेम प्लस वन, एक से ज्यादा नाम होंगे, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको लगाना होगा आई नहीं, आपको लगाना होगा वर, है ना। और अगर आई, यू, आई, ही, शी, नेम, नेम वही सिंगल एक नाम, तो ऐसी कंडीशन में आपको लगाना होगा वॉज। सिंगुलर के साथ यानी एक के साथ वॉज तो आई भी पास्ट में एक काउंट होता है, और यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम हो तो वर लगाएंगे। अब बना लेते हैं, जैसे वह सो रहा था, वह सो रहा था, मैं कैसे पहचानूं कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है? सिंपल, रहा था आ रहा है, अगर रहा है आता तो इज़ेमार में ले जाता मैं, जो अभी पहले कराया था। ये पास्ट का है, वह सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग। अगर इसी को मैं मना करूं, नहीं 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 भाई वो तो नहीं सो रहा था, नॉट ही तो लगाना है, तो इतना तो आप भी जानते होंगे, आराम से बना लेंगे। कोई भी डाउट होगा तुरंत बीच में पूछेंगे, फौरन माइक ऑन करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये क्लास जो चल रही है आपका एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 12 टेंस अगर हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है प्रेशर ज्यादा है, तो डाउट क्लियर होंगे तो ही मजा आएगा, नहीं तो नहीं। तो भाई इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले वाले पे। हमने प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कर लिया, पास्ट का कर लिया, अब हम चलते हैं फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस पे। फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस पे अभी तक हमने प्रेजेंट का किया था तो रहा रही है, पास्ट का किया था तो रहा था रही थी, अब हो जाएगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहे होंगे। जैसे वह जा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह खा रही होगी, पका रही होगी। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी में से कोई एक चीज देखेंगे ध्यान से, बी लग गया। एक था खाली विल शैल, शैल तो मारो गोली, एक था खाली विल, वो था गागीगे। यह है विल बी, यह है रहा होगा, रही होगी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। स्तुति में आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, तो तैयार रहना जल्दी से, माइक ऑन करके, जैसे ही मैं पूछूंगा। नहीं वाला बनाएंगे तो नेगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, वही जैसा कि ऊपर लिखा है, विल या शैल। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, नॉट जो आएगा ना वो विल और शैल और बी के बीच में आएगा। यहां बहुत सारे लोग गलती करते हैं, देखिए फिर से देखेंगे, ऊपर विल बी शैल भी साथ लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन बीच में नेगेटिव में नॉट बीच में आ गया, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका अगर हम इसमें क्या वाला बना रहे हैं तो आपने बस विल शैल पहले लेना है, बी नहीं लेना है पहले, बी वहीं रहेगा अपनी जगह। विल शैल लेने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ही, शी, नेम इट, उसके बाद फिर बी लगाएंगे, बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। टेस्ट में यही चीजें देखी जाएंगी कि आपने बी सही जगह लगाया है या नहीं लगाया है। चलिए स्तुति, अब मैं एक सेंटेंस पूछ रहा हूं, जैसे वह सोएगा, सोएगा, ही, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, विल नॉट भी लगाऊं कि विल भी लगाऊं, सिर्फ इतना सा बता दो। चलो सर विल बी। पक्का लॉक कर दिया जाए? जी सोच जी लो, आप सिस्टर से पूछ लीजिए एक बार, बराबर में बैठी हुई है आपके, विल भी लगाऊं या विल नॉट भी लगाऊं, पूछ लो एक बार। सर विल बी, क्योंकि सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सही बात है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये टेंस वो वाला है ही नहीं, इसके लास्ट में तो गा लिखा हुआ है, जबकि सेंटेंस आना चाहिए रहा होगा, तो मैं बी क्यों लगाऊं? तो ना विल नॉट भी लगेगा ना विल भी लगेगा। आप तो बोलो सर बी लगा ही क्यों रहे हो, पहली बात तो ये तो सिर्फ ऐसे बन जाएगा, वह सोएगा, ही विल स्लीप। लेकिन अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूअस में बनाना चाहता हूं, ठीक है माइक ऑफ कर सकते हैं, अगर मैं इसे बनाना चाहता हूं तो ये फिर ऐसे बनेगा, वह सोएगा नहीं, सो रहा होगा। अब आया ना बी वाला, तो यहां पे कंपैरिजन करना जरूरी है, खाली विल लगेगा कि विल भी लगेगा, तो डिपेंड करता है लास्ट में क्या आया है। चलिए आप बना लेता, अब तो मैं बना देता हूं। तो वह सो रहा होगा भैया, ही विल बी स्लीपिंग, वही ही विल बी स्लीपिंग, ठीक है। मना करेंगे, अरे सर नॉट ही तो लगाना है, कहां? अरे सर बीच में लगाना है विल और बी के, लगाओ, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, नॉट बी स्लीपिंग। और क्या वाला बनाएंगे तो बी भी पहले ले आए, नहीं नहीं नहीं, खाली विल पहले, क्योंकि मैं रूल देख के चलता हूं, खाली विल पहले फिर सब्जेक्ट फिर बी, ठीक है। तो खाली विल पहले फिर सब्जेक्ट ही, जो कि ही हमारा वह के लिए ही, और फिर बी और फिर स्लीपिंग
और आईएनजी के साथ क्वेश्चन मार्क के साथ एट। ही विल बी स्लीपिंग, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग, ऐसे। तो ध्यान रखेंगे भाई कि बी कहां आना है कहां नहीं आना है, ठीक है। वैसे इसे इरेज ना किया जाए तो अच्छा है, ये एग्जांपल होना चाहिए। चलिए अब एक ओवरव्यू लेते हैं जल्दी से। हमने इंडेफिनिट के तीनों किए थे, कॉन्टिन्यूस के भी तीनों कर लिए। पहला था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा है, रही है, रहे हैं, इसे मार लगता है। दूसरा है पास्ट का कॉन्टिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे, वाजवर लगता है। तीसरा है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, विल भी लगता है। आई होप डाउट क्लियर होंगे। अगली सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। 6 टेंस अभी तक हमने कर लिए हैं, इतना ही टाइम और लगते हुए थोड़ा जल्दी और करेंगे, बाकी के 6 करते हैं। अब आ रही है परफेक्ट सीरीज। इंडेफिनिट के 3 कर लिए, कॉन्टिन्यूस के 3 कर लिया, परफेक्ट के 3 करेंगे। तो पहला परफेक्ट का आ रहा है जी आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस आ रहा है आपका परफेक्ट सीरीज का। पहचान देखेंगे, इसकी पहचान जरा लंबी चौड़ी होती है, ध्यान देंगे। पहचान देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसके अलावा आ है, ई है, ए है, सर ये डबल डबल क्यों, जवाब दूंगा अभी आपको। इसकी दो दो पहचान है, वजह अभी बताता हूं। बनाने का पहले तरीका देखेंगे, सिंपल है भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक चीज लगानी है, और अब आपको लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। अब आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब जब परफेक्ट नाम आता है हमेशा थर्ड लगती है। देखिए एक आपको फैक्ट बताऊं कमाल का, जब कंटिन्यू नाम आता है तो आईएनजी लगती है हमेशा। आंख बंद करके याद रखना, जब भी आपको याद करना हो ना कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है, तो आप उसके नाम से याद कर सकते हो। ये जो कंटिन्यू नाम है 12 टेंसेस में से 6 बार आता है, ये 6 टेंसेस में से 3 बार तो अभी आएगा आपके सामने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आईएनजी लगेगी लगेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आईएनजी लगेगी लगेगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आईएनजी लगेगी लगेगी, अभी 3 और आएंगे आगे, उनमें भी आईएनजी लगेगी। तो कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी। और परफेक्ट जहां नाम आ जाए परफेक्ट, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म। अब तीनों परफेक्ट में तीनों में थर्ड फॉर्म लगेगी। चलो जी, हम हैज हैव की बात कर रहे थे। नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव, अपना वही चलता रहेगा, लेकिन नॉट आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर क्या वाला है तो वही हैज हैव को आप पहले ले लेंगे, हैज हैव, और फिर वही सब्जेक्ट आ जाएगा जी आपका, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब हैज हैव को अलग कर लेते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं। तो हैज हैव को अलग करना बेहद सिंपल है, आई, यू, वी और दे, है ना। इसको हम थोड़ा सा यहां लिख लेंगे तो हमें जगह मिल जाएगी सेंटेंस बनाने के लिए। आई, यू, वी और दे, और एक से ज्यादा नाम, है ना, एक से ज्यादा याद रखेंगे, +1, आई, यू, वी, दे। तो ऐसी कंडीशन में तो आपने हैव लगाना है, हैव। और अगर सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, किसी का भी नाम आ जाए, सिंगल नेम, डबल आ जाएगा तो हैव हो जाएगा, सिंगल नेम, या इट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपने हैज लगाना है। ये हैज हैव हमने अलग कर लिया। अब बनाते हैं, जैसे मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, और दूसरा सेंटेंस मैंने खा लिया है। अब आप गौर से देखिए, मैं खा चुका हूं और मैंने खा लिया है एक्चुअली में एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। शहर वाले बोलते हैं जी मैं खा चुका हूं, गांव वाले बोल देते हैं जी मैंने खा लिया है। बात एक ही है, वो कह रहा है कि मैंने खाना पेट भर गया, मेरा भर गया, मेरा हो गया काम। तो बोलने के सिर्फ तरीके की वजह से इसकी 2 पहचानें रखी गई हैं, हिंदी के फेर की वजह से, कि हिंदी में लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो चाहे आप चुका है, चुकी है, चुके हैं बोल दे, या फिर आप ये देखिए आहे की आवाज आ रही है। कोई कहता है मैं फिल्म देख चुका हूं, कोई कहता है हाँ मैंने वो फिल्म देख ली है, कोई कहता है मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, कोई कहता है मैंने अंग्रेजी सीख ली है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आपने कोई काम परफेक्ट कर लिया है, हो गया आपका, तो आप इसी में बना देंगे। तो दोनों की एक ही इंग्लिश होगी, मैं खा चुका हूं, आई के साथ क्या लगने वाला है, हैव लगने वाला है। आई हैव ईट, खाने को ईट बोलते हैं, लेकिन हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन, क्योंकि परफेक्ट में EATEN, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। अगर इसी को मैं मना करूं, नहीं नहीं जी मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन, क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन। कोई डाउट होगा तो फौरन पूछ सकते हैं, नोट करने के लिए आपको ये मिल जाएगा, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, तो नोट भी कर लीजिएगा। लेकिन टेस्ट है आपका कल, तो नोट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया जी, अब आता है हमारा पास्ट का परफेक्ट। पास्ट का परफेक्ट बिल्कुल वैसा ही दिखने में जैसा भी पीछे वाला था। पहचान क्या थी उसकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सेम चीज है, बस था लग गया। चुका था, चुकी थी,
चुके थे। इसके अलावा आ था, ई थी और ए थे। ये हो गया जी। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। बनाने का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही, वही सबसे पहले सब्जेक्ट, बस हाँ अब हैज हैव नहीं, अब खाली हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड की अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट हैज हैव की तरह दो दो नहीं है, क्योंकि जहां दो दो तीन तीन होते हैं ना, वहां सबसे पहले ये याद करना पड़ता है कि ये आएगा किसके साथ। आई यू विद हो तो हैव लगाना, ही शी नेम इट हो तो हैज लगाना। लेकिन जहां सिंगल हो, वहां टेंशन फ्री, जैसे विल वाले में हम टेंशन फ्री थे, अब तो सबके साथ जी हैड ही लगाना है, विल ही लगाना है, हैड आएगा। नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपने वही सब्जेक्ट लिखना है, और वो कुछ भी हो लगाना आपको हैड ही है। हाँ, नॉट जरूर लगा देंगे, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी तरह आपका अगर क्या वाला आ जाए तो हैड पहले लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्पेस भी बच गया, लिखना नहीं पड़ेगा किसके साथ क्या लगेगा, सबके साथ हैड लगेगा। सीधा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह जा चुका था, कोई ऐसे बोल दे, वह चला गया था, आ था गया वाला है। कोई ऐसे बोल दे, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है जी। वह जा चुका था, चला गया था, मतलब ये काम उसने कर लिया था। परफेक्ट मतलब जो काम हो गया। तो ही जाने के लिए हैड के साथ गो, लेकिन क्यों गो नहीं, गॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है। ही हैड गॉन। इसी को अगर मैं मना करूंगा, ही हैड नॉट गॉन। और अगर मैं क्या वाला बनाऊंगा तो हैड ही गॉन। लो जी, हो गया। चलो भाई, परफेक्ट सीरीज का आखिरी टेंस कर लेते हैं, और वो वाला है फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट। अब आप देखेंगे पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। पास्ट परफेक्ट की पहचान थी चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। तो बस इसकी पहचान भी हम आइडिया भी लगा सकते हैं। हाँ, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है। चुका होगा, चुकी होगी, और जी चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और वही दूसरी वाली, आ होगा, ई होगी, ए होगी, ये भी है। आ होगा, ई होगी और ए होंगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कैसे। पहले बनाने का तरीका देख लेते हैं। अफर्मेटिव बनाना है तो आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव। ओहो, इस बार हैव आ गया। ये विल शैल भी बड़ी अजीब चीज है, कभी अकेले आ जाते हैं तो गागी के बन जाता है, कभी बी के साथ आ जाते हैं तो रहा होगा, रही होगी, रहे होगे बन जाता है। अब इस बार हैव को साथ ले आए हैं, तो अब इस बार चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे बन गया। बनाने का तरीका वही सिंपल। अच्छा, नेगेटिव में आपने ध्यान रखना है वही चीज जो अभी मैंने विल बी वाले में बताई थी, कि आपको जो नॉट लगाना है वो ये नहीं कि विल हैव शैल हैव के साथ ही लगा दो, बल्कि इनके बीच में लगाना होगा। विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आप क्या, ओहो नेगेटिव होना था ये। अगर आप क्या वाला बनाना चाहते हैं तो आपने बस विल शैल पहले ले लेना है, और उसके बाद वही सब्जेक्ट, और फिर बी लगा देना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ। अच्छा, इसमें फिर से डबल डबल हो गए विल और शैल, लेकिन हम जानते हैं ना कि मॉडर्न इंग्लिश में तो शैल का यूज ही नहीं होता, तो छोड़ो इसे। तो हमारा बस अब एक ही बचा, फिर टेंशन फ्री सबके साथ विल लगाना है। बना लेते हैं, वह जा रहा होगा, या इसको नहीं वाला कर लेते हैं, वह नहीं जा रहा होगा। चलिए ही, चलिए आप मुझे बताइए निखत के विल हैव नॉट या विल नॉट हैव, क्या लगाऊं? निखत आवाज ऑन करके एक बार बताएंगे, विल Yes, हैव sir. नॉट या विल नॉट हैव? Will not have. पक्का ना? आप बिल्कुल रूल देख लो, इधर देख लो एक बार, पक्का ना? विल नॉट हैव लगाऊं या विल हैव नॉट? सर will not have. पक्का? बीच में मतलब ये बीच में घुस के नॉट आता है इसके अंदर। क्या बात है निखत, आप बहुत अच्छा ध्यान दे रही हैं। चलिए मैं लगाता ही नहीं हूं, क्योंकि इसमें लगेगा ही नहीं, ये तो रहा होगा लिखा हुआ है। क्लास में ध्यान दीजिए, ये तो विल बी वाला है, हमें इसे विल हैव वाला पहले बनाना तो पड़ेगा। ये तो है वह नहीं जा रहा, ही विल नॉट बी गोइंग। मुझे चेक करना होता है कि आप क्लास में हो या नहीं हो। तो यहाँ पे ये टेंस ही नहीं था, ये तो वही वाली बात हो गई अभी जो हमने अभी सवाल पूछा था, वह जा चुका होगा। ये ऐसे होगा तब आएगा ना विल हैव, अभी कहां से अब आएगा? अब मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि अब तो आना ही है। सो ही विल हैव गॉन। अब इसी को मना करेंगे, नहीं 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 भाई, वो तो नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन। ये लीजिए, नॉट बीच में, और क्या वाले में खाली विल पहले आ जाएगा। क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। कोई सवाल है तो फौरन पुटअप कर सकते हैं, लास्ट के सर? 3 बच्चे। हाँ जी, हाँ जी।
सर ये इंट्रोगेटिव में बी नहीं आएगा ना, आपने जो ये लिखा है यहाँ पे हैव आएगा ना? बताओ ये बी देखिए कहाँ इंट्रोगेटिव में, मैंने कहाँ बी लिखा है? इधर कहाँ इधर लिखा? नहीं दिखाओ, इंट्रोगेटिव, कहाँ यहाँ। बताओ मुझे। नहीं मुझे बताओ कहाँ लिखा है? कहाँ? यस। कहाँ? नहीं लिखा, बी नहीं आएगा। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पे देखिए, परफेक्ट के तीनों कर लिए। प्रेजेंट का परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। पास्ट का परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। फ्यूचर का परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगे, होंगे, और परफेक्ट है तो तीनों में थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों। अब लास्ट के तीन आ रहे हैं, और ये इन सेंटेंसेस के बारे में खास बात यह है, इन टेंसेस के बारे में, कि ये सबसे कम यूज होते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि ये थोड़े देर में समझ में आते हैं। तो अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया, बाकी दो खुद ही आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले वाले की तरफ, और इस सीरीज का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस नाम आ गया तो आईएनजी तो लगना ही है। आइए बनाते हैं। तो अभी हम कौन से नंबर का कर रहे थे? आई थिंक कौन सा था? 9। ठीक है, अब 10, 11 और 12 तीन रह गए हैं। तो भाई अगला वाला आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, बड़ा लंबा नाम है इसका, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है, मतलब अब तक जितना सीखा वो सारा गुड़गोबर हो जाएगा, क्योंकि अब होने वाला है असली मसला, कि अब आप कंफ्यूज हो गए। तो अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा, बहुत ध्यान से जवाब देने। इन्हीं तीनों में मैं सबसे ज्यादा खिंचाई करता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। भाई पहचान देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बस यही बच्चे हो जाते हैं। अरे सर जी ये क्या कर दिया, अभी तो था, अभी तो पढ़ाया था, ये रहे रही हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसे बात, ये भी वही है। बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें टाइम जरूर आएगा, और जहां सेंटेंस में राहें रही है के साथ टाइम आ जाए, टेंस ही चेंज हो गया। देखिए अभी तक हम बना रहे थे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह आ रहा है, ही इज कमिंग, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। लेकिन अगर इसी में टाइम जोड़ दो, कैसे अभी बताऊंगा, तो टेंस ही चेंज हो जाएगा। बस इतना नहीं है कि टाइम की इंग्लिश लिख दो हो गया, नहीं, टेंस चेंज हो जाएगा। अब बनाने का तरीका देखिए जरा गौर से। हाँ, टाइम आना चाहिए और से जरूर आना चाहिए, से, ये दो चीजें जरूर आएंगी, टाइम और से। 2 घंटे से, 3 घंटे से, इनमें से अगर एक भी चीज मिसिंग हुई, सपोज टाइम आ रहा है से नहीं आ रहा, तब भी ये वाला टेंस नहीं होगा। अगर से आ रहा है टाइम नहीं आ रहा, तब भी ये वाला नहीं होगा, दोनों चीज आनी चाहिए। अब रूल गौर से देखेंगे, इसका रूल बहुत लंबा है। रूल बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक चीज, बीन। उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां तक हमारे सारे टेंस से 9 के 9 खत्म हो जाते थे, बट यहां से इसकी असली कहानी शुरू होती है। उसके बाद आपको लगाना है सिंस या फोर में से कोई एक चीज। उसके बाद आपको लगाना है टाइम और खत्म कर देना है, यानी टाइम बिल्कुल लास्ट में लगेगा और टाइम से ठीक पहले लगाना है सिंस या फोर। अब जैसे ही आप नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो नॉट था आपका वो हैज बीन हैव बीन के बीच में आना चाहिए। रूल अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब भी डबल हेल्पिंग और बात है, विल बी आया, विल हैव आया, अब हैज बीन आ गया, आगे अभी और डबल आएंगे, तो नॉट जो है वो बीच में ही रहता है सबके। तो हैज और हैव बीन के बीच में आ जाएगा, बाकी सारा बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा है वैसे का वैसा ही। वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, फिर यही सिंस या फोर, और फिर वही लास्ट में जी टाइम आ जाएगा। क्या वाला बनाएंगे? तो हैज है पहले आ जाएगा, मैं रूल लिखता नहीं हूं क्योंकि अब हमें स्पेस की जरूरत है। तो भाई आप देखिए असली सीन क्या है, हम इससे पहले कि आगे बढ़े, पहले ये हैज हैव को अलग कर लेते हैं। और जैसे हमने चुका है चुकी वाले में हैज हैव को अलग किया था, बिल्कुल वही सीन है इसका भी, कि सिंगुलर पर्सन जैसे ही, शी, किसी का भी नाम या इट हो, तो इनके साथ तो हैज लगाते थे, तो यहां बीन भी है तो हैज बीन हो गया। और बहुवचन जैसे आई, है ना, यू, वी और दे, है ना, ये हो गया। तो इनके साथ हम हैव लगाते थे, तो यहां पे बीन है तो हैव बीन हो गया, चीज वही है, बस एक बीन बढ़ गया है। चलो सर ये तो हो गया, अब ये तो बताओ ये क्या चीज है सिंस या फोर? यही मेन चीज है। टाइम एक्चुअली में दो तरीके के होते हैं, जो लास्ट में आप टाइम देख रहे हैं लिखा हुआ, ये डिपेंड करता है टाइम कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हम सिंस और फोर लगाएंगे। और अब आपकी असली प्रैक्टिस शुरू होती है, क्योंकि अब मैं आपसे ढेर सारे सवाल पूछूंगा। दोस्तों दो तरह के टाइम होते हैं, एक होता है परफेक्ट टाइम जिसे हिंदी में बोलते हैं पक्का समय, एक होता है इम्परफेक्ट टाइम जिसे हिंदी में बोलते हैं कच्चा समय। पक्का समय, कच्चा समय। अब जो पक्का समय होगा उससे पहले हमेशा हमेशा सिंस लगाएंगे,
और जो कच्चा समय होगा उससे पहले हमेशा हमेशा फोर लगाएंगे। अब ये कच्चा पक्का गया, सीमेंट का टाइम है तो पक्का, प्लास्टिक का है तो कच्चा नहीं। जिस टाइम का अपना एक नाम होता है, नाम होना चाहिए उसका, उसे कहते हैं पक्का समय, परफेक्ट टाइम। और जिसका कोई नाम ही नहीं होता उसे कहते हैं कच्चा समय। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिनों के नाम होते हैं, संडे मंडे, ये पक्का समय है। महीनों के नाम होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, पक्का समय है। साल के नाम होते हैं, है ना, 2024 25 26, पक्का समय। घड़ी में जो इस वक्त टाइम हो रहा है अगर मैं देख पाऊं तो इस वक्त 10 बज के लगभग 25 मिनट का समय हो रहा है, तो टाइम का नाम है अपना। मतलब मैंने बोला तो आपने तुरंत समझ लिया कि आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि नाम लिया मैंने और आपके माइंड में आ गया इतना टाइम हो रहा है। ये तो हो गया पक्का समय, जिसका नाम लेते ही माइंड में आ जाए कि ये वाला टाइम है। लेकिन एक होता है कच्चा समय, 2 घंटे। लो जी, अब कौन से 2 घंटे? तो हर मिनट होते हैं। क्या पता अभी जब मैं बोल रहा हूं अभी अभी किसी चीज को 2 घंटे हुए हो। 4 साल, मतलब वो 4 5 10 कुछ भी हो सकते हैं। ये तो कोई टाइम, मतलब साल का नाम ही नहीं लिखा, ये तो कोई सा भी साल हो सकता है। तो ये वो टाइम होते हैं जिनका कोई नाम नहीं है, ये तो बस कभी भी शुरू हो जाते हैं। और वो टाइम जिनका अपना नाम होता है वो पक्का समय होता है। उनसे पहले सिंस लगाएंगे और फोर लगाएंगे। अब इससे पहले कि हम एग्जांपल लें, अब सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रैक्टिस इसी चीज की करें कि कच्चा समय या पक्का समय। चलो हम शुरुआत करते हैं निखत से। निखत बताइए, 2 बज रहे हैं, 2 o'clock, बताओ जी कच्चा समय या पक्का समय? इतना बताओ, सिंस लगाऊं या फोर? सर सिंस। क्यों? वजह सॉरी बताओ। सर, फोर। फोर। फोर क्योंकि लगाओ। 2 बज रहे हैं, वो कौन से 2 बज रहे हैं ये श्योर नहीं है सर। नहीं, वो और एम भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना? नहीं सर। पक्का है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है, फिर तो पक्का हुआ भाई। एटलीस्ट श्योरिटी तो है कि 2 हो सकते हैं। और इसी चीज को अगर मैं 2 घंटे लिख दूं, अब बताओ कौन से 2 घंटे? अभी के 2 घंटे, 2 घंटे बाद के 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, 2 साल बाद के 2 घंटे, कब के 2 घंटे? तो ये कच्चा है। 2 PM इज एक्चुअली टाइम नेम। 2 बजे तो टाइम का नाम है, 2 o'clock। आप सही कह रही है कि इससे सुबह शाम का पता नहीं लग रहा, बट टाइम का पता लग रहा है। अभी मैं कहूं यस मैं सर। है ना, मैं 2 बजे क्लास लूंगा, तो आपको एटलीस्ट दिमाग में आ जाएगा कि 2 बजते कब हैं। ठीक है ना? तो ये पक्का समय है। यहीं पर कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा था प्रैक्टिस करते हैं। चलिए यहां पे पुष्पा जी से पूछते हैं। पुष्पा जी आप बताइए एक बहुत सिंपल से सवाल का जवाब, कि सुबह, चलिए बताइए, मॉर्निंग, क्या लगाएंगे आप इसके लिए? सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे? सिंस। वजह बताइए, रीजन। पक्का समय है इसका, सुबह की बात हो रही है। हाँ भाई, जो टाइम अपने ही वक्त पे आता हो। अब 2 कब बजते हैं? 2 ही बजे बजेंगे एटलीस्ट, चाहे वो AM के बजे चाहे PM के बजे, उससे पहले बज ही नहीं सकते ना उसके बाद, तो वो पक्का समय है। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि जो टाइम अपने ही स्पेसिफिक टाइम पे आता हो, तो सुबह सुबह ही आएगी। मैं अभी कहूं भी 2 घंटे बाद सुबह होगी, नहीं हो सकती। तो इस तरह से पक्का समय कहलाएगा। सुबह, दोपहर, शाम, जनवरी फरवरी, ये सब पक्का है। और अगर मैं कह दूं कि जैसे कई साल, कई साल, हाँ जी मैं कई साल बाद आया हूं, अब भाई कई साल कितने? वो तो कितने भी हो सकते हैं, ये तो कभी भी आ सकते हैं, इसका तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो ये कच्चा समय हो गया। तो इससे पहले हम लगाएंगे जो है फोर। चलिए बहुत सारी प्रैक्टिस अब हमारी हो गई है, अब हम डायरेक्टली एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्तुति, मैं आपका माइक चाहूंगा ऑन रखेंगे और मुझे एग्जाम्पल का जवाब देंगे। जैसे वह सो रहा है। स्तुति ध्यान से देखो, रहा है लिखा है, देखो यहां रहा है लिखा है। मैं हेल्प कर देता हूं ही के साथ, ही लिख दिया वह के लिए। मुझे सिर्फ इतना बताओ इस चार्ट को देख के बहुत गौर से, हैज बीन लगाऊं कि हैव बीन लगाऊं? सिर्फ इतना बता दो, चलो जल्दी से बंद बता। कर दूं क्लास? है जी? सर हैज बीन। हाँ बताइए। हैज बीन। हैज बीन। हैज बीन, सोच लो, अपने सिस्टर से पूछ लो, बराबर में बैठी हुई हैं। ही के साथ देखो, रहा है भी लिखा है, रहा है भी लिखा है, ही भी लिख दिया। हैज बीन लगाऊं कि हैव बीन? सोच लो। सो रहा है। हाँ रहा है, देखो ये लिखा, रहा है, रही है, रहे। टेंस भी मैच हो गया, इस बार आपको कंफ्यूज नहीं करा है। सिंपल चीज पूछ रहा हूं, ही के साथ हैज बीन लगाऊं या हैव बीन लगाऊं? बताओ। बहुत छोटा सा है, अभी जवाब दिया तो था आपने, अच्छा खासा था, मैंने तो सिर्फ पूछा कि सिस्टर से कंफर्म कर लो। बताओ हैज जल्दी बीन से। ही आएगा। हैज बीन ही पक्का ना? आएगा। श्योर? दोनों हाँ दोनों जी श्योरिटी सर। से कह रहे हो? यस सर। गलत जवाब। टाइम नहीं आ रहा। मैंने कहा था खाली रहा है रही आने से काम नहीं चलेगा, हाँ। टाइम भी तो आना चाहिए। तो ये सेंटेंस हुआ ही नहीं, ये तो सिंपल हो गया, ही स्लीपिंग। लेकिन अगर इसी में मैं टाइम जोड़ दूं, अगर इसी में मैं कह दूं वह सुबह से सो रहा है, वह 2 बजे से सो रहा है, वो 2 घंटे से सो रहा है, वो कई सालों से सो रहा है, टेंस चेंज हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा। बना देते हैं, वह सुबह से सो रहा है, वह
सुबह से सो रहा है, सो रहा है। यहां पर देखेंगे ही हैज बीन, अब आएगा ना स्लीपिंग, ये तो हो गया वह सो रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग और सो रहा है। कब से? सुबह से। सर सिंस लगाएं या फॉर लगाएं? आप सोचो, पक्का समय, कच्चा है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है? परफेक्ट है, अपने टाइम पर आती है सुबह, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग ऐसे बनेगा। निखत माइक ऑन करेंगे और फिर अब मैं अगला सवाल आपसे पूछने वाला हूं जो है, चलिए, मैं 2 बजे पढ़ रही हूं, पढ़ रही हूं। इस बार देखो निखत, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, राहें रही हैं भी आ गया, टाइम भी आ गया। आप बना दो सेंटेंस, आप जीत जाओगे, फटाफट बना दीजिए। मैं 2 बजे पढ़ रही हूं, ठीक है, जल्दी से बनाएंगे फटाफट। निखत, I have been studying since हाँ, आई uh, हैव been बीन, है ना, गलत। studying. बिल्कुल, क्यों? से थोड़ी आ रहा है। मैंने क्या कहा था, एक भी चीज कम होगी तो ये वाला टेंस माना नहीं जाएगा। इसे तो सिंपल ऐसे बनाएंगे, मैं 2 बजे पढ़ रहा हूं, आई एम, आ जाओ भैया, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग एट 2 o'clock, एट 2 o'clock। लेकिन अगर इसी में मैं से जोड़ दूं, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तब ये टेंस चेंज हो जाएगा। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, अब वो होगा जो निखत अभी बता रही थी, आई हैव बीन रीडिंग एंड स्टडिंग सिंस 2 o'clock। तो बहुत ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूं टेंस में ध्यान देना है। और ये जो टेंस है, इसलिए थोड़े से मिस्टेक कर जाते लोग कि बहुत ध्यान देना, राह रही के साथ टाइम और से भी आना चाहिए। कोई डाउट है तो किसी को बता सकते हैं। आई होप डाउट खत्म हो गए होंगे, और कोई भी डाउट अभी होगा नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट? सर ये नोट्स मिल जाएंगे ना? हाँ, ये सारा आपको वीडियो भी मिल जाएगी, रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं मैं, और इवन इसका सबका ये जो है, ये स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं आपको एज इट इज भेज दूंगा ये अभी के अभी क्लास के बाद, ठीक है? परफेक्ट। चलिए दोस्तों, इस टेंस को क्लियर करेंगे। 2 टेंस रह गए हैं अब हमारे, अब 20 मिनट 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। अब अगला सेंट है, अगला वाला टेंस कर रहे हैं भाई, पास्ट का कॉन्टिन्यूस। जितनी मेहनत करनी थी अब हमने 10वें पे कर लिया, अब ये सारे आसान है, क्योंकि अब वो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अभी पता लग जाएगा। पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखेंगे भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने का तरीका देखेंगे, सिंपल है। जिनके लास्ट में रहा था, रही थी या फिर रहे थे आ जाए, तो वो वाला बनाएंगे हम लोग जो है पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। लेकिन अगर पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है तो इसमें से भी आना चाहिए और टाइम भी आना चाहिए, यानी सारी वही चीजें जो अभी हमने सीख ली है, अब सब वही रहेगा। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन। लो जी, वो हैज बीन हैव बीन से छुटकारा मिल गया, अब अकेला आ गया एटलीस्ट, अब हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबके साथ हैड बीन, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद वही साइंस या आर्ट्स, सॉरी सिंस या फॉर, और उसके बाद वही टाइम लगा देंगे लास्ट में। अगर हम क्या वाला बनाएंगे, नेगेटिव में, नेगेटिव बनाएंगे नहीं वाला, तो आपको हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना होगा, हैड नॉट बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होगी, वही सिंस या फॉर में से कोई एक चीज चिपका देंगे और उसके लास्ट में लगा देंगे टाइम, ठीक है ना? अगर क्या वाला बनाना है, हेड पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, साइंस सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। लो जी, खत्म हो गया। सारी वही चीजें हैं जो अभी आपने सीखी थी। अब हमने सिंस फॉर का यूज भी सीख लिया, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, सब कुछ पता है। तो आप बस डायरेक्टली एग्जांपल ले लेते हैं। चलो स्तुति, अपना माइक ऑन कर लो। वह पढ़ रहा था, सिंपल सा सेंटेंस है, अब बना दो इसे, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बना दो। वह पढ़ रहा था, आगे वो करते हैं, आखिरी वाला सेंटेंस करते हैं, जल्दी बनाओ। वह पढ़ रहा था, रूल ये लिखा, वह के लिए ही लिख देते हैं, जल्दी से बना दो। हेड भी लगाते हुए बस आईएनजी लगानी है और कुछ नहीं करना, फटाफट बनाओ। नहीं हाँ, सर, ये वो है ही नहीं सेंटेंस, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ना से है और ना टाइम है। ये बात, तो फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, हाँ रहा था ना ये? हाँ तो हाँ, he सही है, was बहुत बढ़िया, बिल्कुल studying सही to जवाब, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। स्तुति ने बिल्कुल चिल्ला कर कहा कि वॉज लगेगा सर, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा ही वॉज रीडिंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, तुम आ रहे थे, वी वर, यू वर कमिंग। लेकिन अगर मैं कह दूं वह 2 घंटों से, वह 2 घंटों से पढ़ रहा था,
अब देखिए रहा था भी आ गया, अब टाइम भी आ गया, अब तो पक्का है कि यही वाला है, तो ही लगाएंगे, उसके बाद हैड बीन लगाएंगे, माइक ऑफ कर सकते हैं आप, उसके बाद रीड के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद सिंस या फॉर, तो 2 घंटे तो पता नहीं कब आते हैं, इसका तो कोई पक्का टाइम ही नहीं है, 4 लगा देंगे, 4 2 आवर्स, HOURS लीजिए, हेयर बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब आपको नॉट लगाना है तो हैड और नॉट के बीच में लगा दिए, ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वाला बनाना है, हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब दोस्तों आखिरी टेंस करने जा रहे हैं, उसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक लेंगे और उसके बाद आपके डाउट और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दूंगा। लास्ट वाला 12वें नंबर का है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सारी वही चीज है, अब क्या सब पुराना वही है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, है ना, रहे होंगे, हो गया जी। लेकिन से और टाइम आना जरूरी है जी, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। बनाने का तरीका बताओ सर। इसकी हेल्पिंग और भाई थोड़ी लंबी है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, अच्छा हैव और बीन दोनों एक साथ, और शैल हैव बीन में से कोई एक चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वही सिंस या फॉर में से कोई एक चीज, और लास्ट में वही टाइम, सिंस फॉर हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर आप नहीं वाला बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, लेकिन हैव बीन नहीं लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर वही सिंस या फॉर में से कोई एक चीज, और फिर लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा। अगर हम क्या वाला बनाते हैं तो कुछ भी नहीं है, इंटरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा जी आपका, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद हैव बीन के बाद आपका वही जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वही सिंस या फॉर, और लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा। लीजिए जी टाइम हो गया। चलिए आइए अब इस सेंटेंस का एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह जा रहा होगा, इसको कौन बनाएगा, इसको निखत बनाएंगी, ही विल, चलो निखत पूरा करो इसे, ही विल, आगे वह जा रहा होगा, ही, सेंटेंस ही गलत है सर। नहीं कुछ तो बनेगा ना, मैंने नहीं कहा कि सेंटेंस ये वाला, मैंने कहा बनाएंगी, बनाओ, वह जा रहा होगा, ही विल, आगे, ही विल बी गोइंग। हाँ यू आर जीनियस, ही विल बी गोइंग, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां पे ये जो सेंटेंस निकला ये एक्चुअली में कॉन्टिन्यूअस का निकला। मैं आपको एक बार Yes, याद sir. दिला दूं कि कॉन्टिन्यूअस नाम का जो एक सेंटेंस था, टेंस था ये वाला, देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें विल भी लगता था, तो रहा Yes, होगा, sir. रही होगी के में विल भी लगता था, लेकिन अगर इसी में हम टाइम और समय जोड़ दे तो ये हो जाएगा विल हैव बीन वाला। तो अब हम इसे जैसे लिख देते हैं, वह जा रहा होगा की जगह वह सोमवार से जा रहा होगा, वह सोमवार। अब निखत इसे कंप्लीट कर दो आप, और आप फिर जा सकती हो, मतलब कहीं नहीं, माइक ऑफ करने। चलो वह सोमवार से जा रहा होगा, बनाओ। He will have been going. हाँ ही विल Have हैव been going. बीन गोइंग, Going हाँ since Monday. हाँ, स्तुति माइक ऑन करो, आप निखत बंद कर दीजिए। स्तुति देखो दोनों बताओ आप लोग, इसमें गलती कर दी निखत ने, वो छोटी सी मिस्टेक कर दी, लेकिन मैंने उन्हें टोका नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस सेंटेंस को बनाने में। आप अगर वो गलती पकड़ लेती हो तो खत्म करते हैं सेंटेंस, फटाफट बता दो, दोनों मिलकर बता दो क्या मिस्टेक है इसके अंदर। ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मंडे, फटाफट। मंडे। हाँ सोच लो, एक गलती है छोटी सी। He will have been हाँ going. सिंस मंडे, सोच लो, छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट आंसर कर दोगे तो बता दूंगा, क्योंकि रूल में से इन्होंने एक मिस्टेक कर दी है और सामने ही बिल्कुल लिखा हुआ है, अगर नजर कोई मार पाए तो देख लो, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मुझे पता है आप दोनों बहुत तेज हो पढ़ने में, बताओ जल्दी से। सर मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, नहीं खाता, अब मुझे पता है, अब तो पता लगी गई नहीं, आपको, कोई अब गलती नहीं। है ही नहीं, हाँ जी, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। पक्का, देख लो पहली क्लास है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल में आ रही है गलती बता दो, बता दो, कोई वो थोड़ी है, क्या बात है, ऑस्कर थोड़ी निकल जाएगा हाथ से, कोई बात नहीं, देख लो एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है इसमें, जल्दी से बता दो, नहीं आ रही सर, पक्की बात। पक्की बात सर। चलिए ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैं कंफ्यूज कर रहा था आपको। आइए अब एक छोटा सा हाईलाइट ले लेते हैं। 12 के 12 टेंसेस हमने कर लिए हैं। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जिसकी पहचान होती है ताहे तीहे ते हैं, इसमें डू डज लगता है, लेकिन नहीं और क्या वाले में, अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता, SAIS लगता है। इसके दूसरे नंबर का आता है पास्ट का इंडेफिनिट, जिसकी पहचान है आ ई ए
या ता था ती थी थे थे। पहले में सेकंड फॉर्म, बाकी में डिड आते ही फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे बहुत सरल सबसे सिंपल सा टेंस आता है फ्यूचर का इंडेफिनिट। इसमें गागी क्या आएगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, और बस विल लगाते ही काम हो जाएगा आपका, खाली विल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज का पहला आता है रहा है रही है वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें इजेमार लगता है आईएनजी के साथ, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इसी का पास्ट वर्जन है जा रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें इजेमार की जगह वाज वर लगता है, और वही आईएनजी, आई वाज गोइंग, आई वाज कमिंग। इसका फ्यूचर वर्जन है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, रहा होगा वाला। इसमें विल भी लगता है ना। शैल का यूज तो मॉडर्न इंग्लिश में होता है नहीं, तो उसे हटा देते हैं, खाली विल भी, और वही आईएनजी के साथ। इसके बाद परफेक्ट सीरीज शुरू होती है। परफेक्ट में पहला आता है चुका है, चुकी है वाला, आ है, ई है। अगर इसका आ का है हटा दे तो ये पास्ट में चला जाएगा, वही डिड वाला। जैसे मैंने खा लिया, अगर मैं इतना बोलूं मैंने खा लिया, तो आई एट, सेकंड फॉर्म वाला। लेकिन इसमें है जोड़ दें एक, तो आ है, ई है बन जाता है, फिर ये परफेक्ट हो जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा। हैज हैव लगता है इसमें, ये पास्ट का परफेक्ट है, चुका था, चुकी थी, आ था, थी, खाली हेड लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और इसी तरह से फ्यूचर का है, चुका होगा, चुकी होगी, इसमें लगता है आपका विल हैव थर्ड फॉर्म के साथ। इसके बाद आ जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज, रहा है, रही है, लेकिन टाइम के साथ और से के साथ। हैज बीन, हैव बीन, सिंस या फॉर आपने लगाना सीख ही लिया, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। इसका अगर पास्ट वर्जन देखें तो हैड बीन लगता है, और वही सिंस या फॉर के साथ, रहा था, रही थी समय। और फ्यूचर वर्जन देखें तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जिसमें शैल का यूज ये होता ही नहीं है, खाली विल बचा हुआ है। तो ये हमारे पास 12 टेंसेस हो गए। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आपको सेंटेंसेस बोलना शुरू करता हूं और आप बनाएंगे। कोई डाउट है एनीबॉडी? पुष्पा जी, अब आप मेरी बाइक ऑन करके, सभी लोग ऑन करके बोल सकते हैं, फिर मैं सेंटेंसेस बोलना शुरू कर रहा हूं। बस सर कुछ लिख नहीं पाए। हाँ लिख, अच्छा बिल्कुल सही, मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा, और ये अभी मैं क्लास के फौरन बाद आपको भेज दूंगा, तो आप बिल्कुल उसमें देख के सारे लिख सकते हैं। और कोई इसके अलावा कोई डाउट, कोई टेंस आप दोबारा पढ़ना चाहेंगे जिसको आपको लगता है एक बार रिपीट हो जाए तो अच्छा है? सर वो कुछ और भी नोट्स आप भेजने वाले थे सर। अब मुझे आप रिमाइंड नहीं कराते हैं ग्रुप में, सो आई विल सेंड यू, डोंट वरी। ठीक है सर। अभी मैं टेंस से remind- रिलेटेड बताइए, कोई कुछ डाउट है? सर ये कोई- प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो था ना एस और ईएस वाला, एक बार वो दोबारा से रिपीट कर दो सर। ये बात है ना, इस तरीके से पूछो तो कितनी अच्छी बात है। भाई सिंपल है, आपने क्या करना है कि आपने पहले पहचान याद करनी है, ताहे ती वाला प्रेजेंट डेफिनेट होता है। अब आपने जैसी पहचान लिया तो आपको ही देखना है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी नेम इट है, तो एसआईएस लगेगा, आईयू भी होगा तो नहीं लगेगा। अब आपने एसआईएस में से चुनाव कैसे करना है, तो पहले आप डिसाइड कर लो लगेगा या नहीं लगेगा, चुनाव बाद में। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि इसमें से है जी, लगेगा ही लगेगा, तो एसआईएस लगाने का तरीका यह है, जो भी काम हो रहा है, मैं आता हूं, आना, कम, जाता हूं, जाना, गो, सोना, खाना, पीना, हंसना, इनकी जो इंग्लिश है, अगर इंग्लिश का लास्ट वाला वर्ड इनमें से है, एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, तो आप एस नहीं ईएस लगाएंगे। सिंपल सी चीज है। जैसे जैसे गो होता है, गो के लास्ट में ओ आ गया, है ना। इसी तरीके से टैक्स होता है, एक्स आ गया, क्योंकि हमारा ईएस कहां लगता है, जहां पर लास्ट में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, है ना, या फिर जो है एस एस सी एच, या फिर खाली एस हो, इस तरीके से। तो ऐसे टैक्स हो गया, ओ वाला ले लिया, एक एस एच वाला ले लेते हैं, जैसे फिश, देखो एस एच आ रहा लास्ट में, फिश। एक सी एच वाला ले लेते हैं, वॉच, WATCH। एक ले लेते हैं आपका एक्स वाला, तो ले लिया, एस वाला ले लेते हैं, एस वाला जैसे कि जो है कोई दिमाग में नहीं आ रहा, बस ले लेते हैं लोग, बस। तो ये जो चीजें, इनमें एस नहीं जुड़ेगा, यानी अगर मैं गोज लिख दूं, टैक्सेस लिख दूं, फिशेज लिख दूं, एस लगा दूं तो नहीं। ये स्पेलिंग का रूल है कि जिनके लास्ट में ये चीजें आती हैं उनमें एस नहीं ईएस लगाते हैं। तो गो में एस नहीं ईएस, टैक्स में एस नहीं ईएस, फिश में एस नहीं ईएस, वॉच में एस नहीं ईएस, बस में एस नहीं ईएस, बस ऐसे। तो सिंपल सा तो रूल है, वो रूल आपने याद कर लिया तो समझ लिया, हो गया। ठीक है, और कोई डाउट? वो प्रैक्टिस करते 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 आ जाएगा। अभी आप ये सोचो कि ये एस है ही नहीं, मैं तो सब जगह एस लगाऊंगी, इतना पहले माइंड बना लो। ये चीजें याद करने में टाइम कितना लगता है, 5 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन आपको नहीं हो रहा, आप सोच रहे लगाना ही नहीं है ऐसे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बिना एस के, बिना ईएस के पढ़ाया था ना, आपके दिमाग में आ गया था। अब भी वही माइंड सेट रखो, आप हर जगह एस लगा दो, बस अपने आप आपको ध्यान आएगा। जैसा आप लिख रही हो कि वह जाता है, ही गोज, तो अपने आप आपका दिल नहीं कहेगा यार एस तो अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ, चले ईएस लगाते हैं इसके साथ, ही गोज, जरा स्पेलिंग और अच्छी लगेगी। तो स्पेलिंग जिसकी अच्छी होती है उसको अपने आप खुद पता होता है ईएस लगना है, एस लगना है। वरना नहीं लग रहा था, एस लगा तो कोई बात नहीं, कम से कम एटलीस्ट आपने सेंटेंस तो सही बनाया, टेंस तो सही चुनाव किया टेंस का। कोई डाउट है बताइए?
एनीबडी एल्स? और किसी को कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट, है ना? अब 12 सेंटेंसेस लिखिए। अब आपकी प्रैक्टिस का टाइम है, बट आपको ये होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। 12 सेंटेंसेस लिखेंगे। चलिए पहला सेंटेंस लिखेंगे, सारे बच्चे सभी लोग लिख लेंगे जल्दी से। पहला सेंटेंस लिखेंगे, सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है। जल्दी से लिखेंगे, सचिन क्रिकेट खेलता है। दूसरा लिखेंगे, अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं बोल रहा हूं बस, सचिन क्रिकेट खेलता है। दूसरा, सचिन ने क्रिकेट खेला। सचिन ने क्रिकेट खेला। पहला था सचिन क्रिकेट खेलता है, दूसरा है सचिन ने क्रिकेट खेला। आ की आवाज आ रही है। तीसरा लिखेंगे, सचिन क्रिकेट खेलेगा। गा की आवाज आ रही है। सचिन क्रिकेट खेलेगा। जल्दी जल्दी बनाएंगे, मतलब हिंदी लिखनी है, अभी बनाने नहीं बैठना। सचिन क्रिकेट खेलेगा। अगला वाला बनाएंगे, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, रहा है वाला, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। अगला वाला बनाएंगे, सचिन क्रिकेट खेल रहा था। सचिन क्रिकेट खेल रहा था, अब रहा है, रहा था वाला आ गया। सचिन क्रिकेट खेल रहा था। जल्दी से बनाएंगे फटाफट। अगला वाला बनाएंगे, सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा। सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, रहा होगा वाला फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। जल्दी से, सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, फटाफट। अगला बनाएंगे, सचिन क्रिकेट खेल चुका है। परफेक्ट वाला, सचिन क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है, चुका है, चुकी है। सचिन क्रिकेट खेल चुका है। जल्दी से बनाएंगे फटाफट, हिंदी लिखेंगे, बनाएंगे बाद में नोट करेंगे। सचिन क्रिकेट खेल चुका है। अगला, अगला वाला है सचिन क्रिकेट खेल चुका था। चुका था वाला आ गया, अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, चुका था। सचिन क्रिकेट खेल चुका था। नोट करेंगे फटाफट, सचिन क्रिकेट खेल चुका था। अगला वाला बनाएंगे, सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा। फ्यूचर का कॉन्टिन्यू, फ्यूचर का परफेक्ट। सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, चुका होगा। सचिन क्रिकेट, सब में सचिन क्रिकेट सचिन क्रिकेट सचिन क्रिकेट आ रहा है, तो आप कॉमा भी लगा सकते हैं, आपको बताइए अगर जल्दी नोट करना है तो। लास्ट वाले नोट करते रहो जल्दी जल्दी। सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा। अगला, सचिन सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है। सचिन सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है, टाइम वाला आ गया। जल्दी बनाएंगे, नोट करेंगे जल्दी से। सचिन सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा, रहा है, रहा है। सचिन सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है। सचिन सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है। अगला बनाएंगे, सचिन 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा था। 2 महीने लिखेंगे, सचिन 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा था। देखिए रहा था लिखा हुआ है, सचिन 2 महीने से क्रिकेट खेल रहा था। जल्दी से नोट कर लेंगे, क्लास को बस खत्म करने वाले हैं हम लोग। सचिन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। लास्ट वाला लगाएंगे, सचिन जनवरी से क्रिकेट खेल रहा होगा। सचिन जनवरी से क्रिकेट खेल रहा होगा। सचिन जनवरी से क्रिकेट खेल रहा होगा। जल्दी नोट कर लेंगे, लास्ट वाला बनाएंगे। और बनाने कैसे, लास्ट में ये सुन के जाएंगे, क्लास ऑफ करूंगा फिर। सचिन जनवरी से क्रिकेट खेल रहा होगा। नोट कर लिए एक बार जल्दी से, सब लोग बोल देंगे, नहीं तो थम्स अप दे देंगे, मुझे पता लग जाएगा। सचिन जनवरी से क्रिकेट खेल रहा होगा, नहीं तो माइक ऑन करके बोल सकते, ठीक है, थम्स अप आ गया मेरे पास। परफेक्ट, ग्रेट। सचिन जनवरी से क्रिकेट खेल रहा होगा। बनाने कैसे सुन लो, 12 सेंटेंसेस नोट करे ना, टोटल 12, लेकिन 12 नहीं बनाने आप। 13 नहीं, हाँ 12 हाँ 12, 12 10 से तो 12 ही होंगे ना। 12 नहीं बनाने, लेकिन आपको लगता है कि 12 इंग्लिश होगी, नहीं। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36 सेंटेंसेस बनाने। पता है कैसे, अब ध्यान से सुनिए। जैसे सचिन वाला दे रखा है, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। वह कार चलाता है, पहला सेंटेंस मान लीजिए मैंने ये दिया, वह कार चलाता है, तो आपके इसको 3 बनाने हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव। आप हिंदी एक लिखना जैसे लिखिए, लेकिन इंग्लिश 3। पहली इंग्लिश होगी, वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार। दूसरी हिंदी होगी, ही डज नॉट ड्राइव अ कार, ही डज नॉट ड्राइव अ कार। तीसरी हिंदी होगी, डज ही ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार। ऐसे ही फिर मैंने बोला, वह कार चला रहा है, ऐसे अलग अलग बोले ना, वह कार चला रहा है,
तो फिर से आपको इसके 3 बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव। ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार, इज ही ड्राइविंग अ कार। तो 1 के 3 1 के 3 1 के 3 करके 12 या 36 हो जाएंगे और 36 सेंटेंसेस यू हैव टू ट्रांसलेट। नोट करेंगे, फोटो खींचेंगे, स्क्रीनशॉट करके मुझे भेज देंगे। स्क्रीन छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। अब ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। 1 मिनट के लिए कैमरे पे आ रहा हूं, क्लास ऑफ करेंगे फिर, ठीक है ना।